अपने जिस्म की धज्जियां। अब बात किसकी करते हो? औरत की इज्जत की। खोल ले ना एप्स्टीन फाइल। बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, वो इस्लाम लाई वो औरत, एक छोटी सी बच्ची की वजह से क्रिश्चियन औरत इस्लाम लाई। हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर आज वो ड्रेस पहन रही हैं जो चल रहा है। तुमने कितनी गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रभावित किया है अपने बुर्के से, बताओ। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी हेड मिस्ट्रेस को प्रभावित कर दिया। तुमने आज कितनी औरतों को प्रभावित किया है, इंप्रेस किया है, बताएं? नहीं बता पाए। तुम तो खुद वेस्टर्न कल्चर के माहौल में ढल गई हो। औरत को इज्जत नहीं मिल रही है। 2 रुपए का साबुन भी अगर आप खरीदोगे तो जब तक उस साबुन पर आधी नंगी औरत का फोटो नहीं होगा, आधी नंगी लड़की का फोटो नहीं होगा, तब तक वो साबुन भी नहीं बिकेगा। ये औरत को इज्जत दी है तुमने, उसके जिस्म से कपड़े उतार दिए और कहते हो कि औरत को इज्जत दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल तआला
अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबीही क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मदुन व अना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर सम्मानित उलमाए किराम, और इस इलाक़े से और उसके आसपास से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान के सेक्रेटरी, अराकीन, मेंबरान और ज़िम्मेदारान, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, इस प्रोग्राम की तारीख़ 1-1.5-2 महीना पहले हमसे हमारे बहुत ही ख़ास दोस्त जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब ने कटिहार की एक मस्जिद में, जहाँ वो रहते हैं और जहाँ की वो खिदमत अंजाम देते हैं, उसी मुसाफिर खाने के अंदर बैठकर तय की थी। बहुत आगे पीछे करने के बाद यही 12 फरवरी का टाइम मिल सका और वो आपको दिया गया, और उसी तारीख़ पर आपने इस इजलास को यहाँ रखा। मैं कल झारखंड में था, आज आपके सामने हूँ बंगाल में, और कल फिर मुझे बिहार में कटिहार चांपी में प्रोग्राम करना है, फिर परसों झारखंड में है, और फिर उसके बाद दिल्ली। तो ये प्रोग्राम की एक तरतीब है, रमज़ान तक बहुत मसरूफ़ हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस इजलास को कामयाब फरमाए। 2 दिन का ये आपका जो जलसा यहाँ हो रहा है, आज उसका आखिरी दिन है। कल भी आपने सुना होगा और आज भी आप सुन रहे हैं। जितने उलमा ने आपके सामने कुरान और हदीस पर मबनी बातें रखीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। आप देख लीजिए दुनिया में कितनी मखलूक है। आप थोड़ा सा अपने गांव से बाहर निकल कर देखिए, कितने किस्म के जानवर हैं।
कितने किस्म के परिंदे हैं, कितनी किस्म की मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसान ही नहीं, उसने हमें और आपको मुसलमान भी बनाया। ये उसका कितना बड़ा एहसान, कितनी बड़ी कृपा है उसकी। उसने हमें और आपको इस्लाम मजहब अता फरमाया। कितना बड़ा रहम व करम है उसका। उसने हमें और आपको कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब दी, जिसके नाम पर आपने मदरसे का नाम रखा है हिफ्जुल कुरान। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, वेद बदल गए, रामायण बदल गई, गीता बदल गई, लेकिन कुरान जैसे अल्लाह ने उतारा था आज भी वैसे ही है और क़यामत की सुबह तक ये वैसे ही रहेगी। इसका जबर जेर तो बहुत दूर की बात, इसका कोई नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। एक साहब उठे थे, करने की कोशिश की थी इसी भारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि कुरान करीम की 40 आयतों को हटाया जाए। ये जिहाद के लिए उकसाती हैं, प्रेरित करती हैं। कुरान को बदलने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। चला था कुरान को बदलने, नाम था वसीम रिजवी, अल्लाह ने रिजवी से त्यागी बना दिया। तो जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको जलील ख्वार कर देगा, रुसवा करेगा। दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं बदल सकती। तो ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें और आपको कुरान जैसी किताब दी। और एक और नियामत उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी का उम्मती बनाया। ये कितना करम है उसका। हम और आप सिर्फ सुन लेते हैं नमाज में और अजान में नबी का नाम, मोहम्मद आए तो कह देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम नबी के मकाम और मर्तबे को नहीं जानते। आप अंदाजा लगाइए नबी के मकाम का, नबी के मर्तबे का, उसने हमें कैसा नबी दिया। नबी वो है दिल से हूक उठी, आसमान पे नजरें डाली, बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हैं और दिल में ये उठा कि अल्लाह बैतुल मक़दिस से हटाकर क़िबला खाने काबा को बना दे। आप नमाज में ही हैं, चेहरा बैतुल मक़दिस की तरफ है और दिल में यह ख्याल आया काश बैतुल मक़दिस से हटाकर अल्लाह खाने काबा को क़िबला बना दे तो कितना अच्छा हो। अभी नमाज खत्म नहीं हुई, उसी ज़ोहर की नमाज में या असर की नमाज में अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर वही नाजिल करके क़िबला बदल दिया। आए नबी अपना चेहरा खाने काबा की तरफ कर लो, दुनिया सुन पाए या ना सुन पाए, हमने तेरे दिल की आवाज सुन ली। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो है तुम्हारे दिलों में धक धक बात में होती है, उसको सुन, वो पहले लेता है। हम उसके मकाम को नहीं समझ पाए नबी के। वो है
कि खाने काबा में उसने नमाज पढ़ी, सलाम फेरा। अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस मस्जिद में आज तूने नमाज पढ़ी है, उस मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज को मैंने उसकी एक रकात को 1,00,000 रकात के बराबर बना दिया। आज के बाद उस मस्जिद में जो भी मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा 1 रकात, हम उसको सवाब देंगे 1,00,000 रकात। यह है नबी का मकाम। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी, अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब मदीना की जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी, मैंने आज के बाद उसकी 1 रकात को 1,000 रकात के बराबर कर दिया। नींद आ गई। मस्जिद नबवी में मिंबर और हुजरे के दरमियान, हुजरे आयशा और मिंबर के बीच में आपको नींद आ गई, सो गए। अल्लाह ने कहा, मेरे हबीब मस्जिद के जिस कोने में तू सोया है, मुझे उस सोई हुई जगह से भी बड़ा प्यार आ गया है। आज के बाद वो मामूली जगह नहीं है। मैंने उस हिस्से को, उस पार्ट को, मस्जिद के उस हिस्से को भी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत का बागीचा बना दिया। ये मकाम है नबी का। एक मिट्टी हुई, दफन करने गए, फारिग हुए मिट्टी देकर। अल्लाह ने कहा, मोहम्मद जिस जगह पर तूने अपने हाथ से मैयत को दफन किया और मिट्टी दी, आज के बाद वो कब्रिस्तान भी मामूली कब्रिस्तान नहीं, बल्कि हमने उसको बकीउल गरकत बना दिया। जन्नतुल बकी जिसको हम और आप कहते हैं, सही नाम उसका बकीउल गरकत है। मैंने उसको बकीउल गरकत बना दिया। मेरा नबी जहां नमाज पढ़ ले वो 1,00,000 रकात बन जाए, जहां सो जाए वो रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन जाए, जिस जगह दफन कर दे मैयत को वो बकीउल गरकत बन जाए। ये मकाम था नबी का, हमने पहचाना नहीं। और शॉर्ट में कह दूं 2 जुमलों में, मोहम्मद वो है जब चलते हैं तो कानून चलता है, रुक जाते हैं तो कानून रुक जाता है। यह है शॉर्ट में मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम। और अल्लाह ने भी नबी पर इतना एतमाद, इतना भरोसा करके कह दिया, लोगो मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, और मेरा नबी तुम्हें जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। अल्लाह ये भी कह सकता था, मैं जो दूं वो ले लो, मैं जिनसे रोकूं उससे रुक जाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। मेरा रसूल तुम्हें जिन कामों को जो हुक्म दे वो करो, और जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम। ये है हैसियत नबी की। वो चीज इबादत बन गई। नबी ने जिस काम के करने का हुक्म दिया उसका करना इबादत, और नबी ने जिन कामों से रोका है उससे रुकना भी इबादत। समझ रहे हैं आप? एक आदमी पानी का गिलास लिए हुए है और पीना चाहता है। पानी खड़े होकर पीने में कोई गुनाह नहीं है। खड़े होकर अगर कोई पानी पीता है तो पी सकता है, लेकिन पानी अगर हाथ में है, उसको ख्याल आया कि हमारे नबी ने फरमाया पानी बैठ कर पियो और 3 सांस में पियो, वो बैठ जाता है और फिर पानी को 3 सांस में पीता है, सिर्फ इसलिए कि ऐसा करना नबी का तरीका था, तो ऐसा करने पर भी उसको सवाब।
हाथ आपके भी हैं, हाथ आपकी बीवी के भी हैं, दोनों बैठकर अपने अपने हाथों से खाना खा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स खाने का लुक्मा उठाकर अपनी बीवी के मुंह में अगर खिलाता है उसको प्यार से, तो इस पर भी सवाब। हाथ है उसके पास, वो लूली नहीं है, वो अपने हाथ से खा रही है, लेकिन अगर प्यार और मोहब्बत से कोई शख्स एक लुक्मा उठाकर अपनी बीवी के मुंह में डाल दे तो इस पर भी सवाब। आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आपने वुजू नहीं किया, रोजा नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपनी बीवी के मुंह में आप खाना रख के खिला रहे हैं, तो ये भी नेकी मिल रही है और ये नामे आमाल में आपके लिखी जा रही है। गौर कीजिए आप। मस्जिद में वुजू खाना है, मस्जिद में टोटियां लगी हुई हैं, अजान की आवाज हुई, आप मस्जिद में जाकर भी वुजू बना सकते हो और मस्जिद में वुजू बनाकर भी नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन आपके ख्याल में आया नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो अपने घर से वुजू बनाकर गया, जो वुजू उसने अपने घर पे बनाया और फिर वो अपने घर से निकला, मस्जिद तक गया, मस्जिद तक जाने में जितने कदम वो रखेगा, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, जितने कदम रखेगा उसके हर एक कदम पर अल्लाह उसको एक नेकी देगा और एक गुनाह को, बुराई को मिटाएगा। वो छोटे छोटे कदम रखता है ताकि मस्जिद तक जाने में ज्यादा कदम हो जाएं, अल्लाह उसको उसके कदम के हिसाब से नेकियां दे रहा है। और मस्जिद से बेहतर घर में वुजू बनाकर मस्जिद जाता है तो इस पर उसको एक हज का सवाब दे रहा है। माफ कीजिएगा, हदीस में थोड़ा सा कलाम है मुहद्दिसीन की नजर में, लेकिन अंदाजा लगाइए अगर कोई आदमी घर से वुजू बना के जा रहा तो उसको सवाब। क्यों? नबी अकरम ने कह दिया, तो नबी अकरम के बात को मानकर अगर वो ऐसा कर रहा है तो यह इबादत में लिखा जा रहा है। यह है नबी का मकाम। एक शख्स शराब को हाथ नहीं लगाता है, कोई नहीं है, अकेला है, पी सकता है, लेकिन वो हाथ में लेकर कहता है कि नहीं, इसको हमारे नबी ने हराम कर दिया है। अब वो ये सोचकर छोड़ता है कि ये हराम है और इसको हराम करने वाली जात हमारे नबी की, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। तो अब शराब छोड़ा, इसका भी सवाब, और नबी की बात पर अमल किया तो ये भी सवाब। हम और आप चाहें तो बहुत सवाब पा सकते हैं, बहुत नेकियां पा सकते हैं, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। इसीलिए मकाम और मर्तबा भी बहुत बुलंद है। दुनिया में अल्लाह ने बहुत सी चीजों को उतारा, भेजा हमारे फायदे के लिए। ये हवा चलती है हमारे फायदे के लिए, ये सूरज रोशनी देता है हमारे फायदे के लिए, ये चांद जगमगाता है हमारे फायदे के लिए, ये रात आती है हमारे नींद को पूरा करने के लिए और हमारा मूड फ्रेश करने के लिए, ये दिन आता है मेहनत और मजदूरी करने के लिए, ये पानी आसमान से नाजिल होता है, बरसता है, हमारे खेतों में अनाज पैदा करता है, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। ये तमाम एहसानात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर किए हैं। वो बारिश भी बरसाता है, वो हवा भी चलाता है, वो सूरज भी निकालता है, वो चांद की रोशनी भी हमें देता है, वो हमें सांस लेने के लिए वो हमें ताजा हवा भी देता है और गंदी हवा हमारे जिस्म से बाहर भी निकालता है। इन तमाम चीजों को उसने हमें अता फरमाया, लेकिन कभी नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत एहसान किया। अल्लाह ने जमीन बनाई, ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ने आसमान बनाया, ये नहीं कहा मेरे बंदो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। अल्लाह ने सूरज की रोशनी हमें दी, ये नहीं कहा कि मेरे बंदो ये बहुत बड़ा एहसान किया मैंने तुम्हारे ऊपर।
अल्लाह ने हवा चलाई, बारिश बरसाई। ये नहीं कहा कि मेरे बंदों मैंने बहुत बड़ा एहसान किया तुम्हारे ऊपर, लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, आखिरी पैगंबर बनाकर भेजा, तो अल्लाह ने एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मेरे बंदो, ये मेरा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दिए, हमने तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया, हमने तुम्हें मोहम्मद जैसा पैगंबर, मोहम्मद जैसा रसूल तुम्हें दिया। ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है। दुनिया में कितनी नियामतें हैं, ये हवा अगर 5 मिनट के लिए रुक जाए तो हमारा जीना दोभर हो जाए। जो लोग हवाई जहाज का सफर करते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा, प्लेन उड़ने से पहले एयर होस्टेस आपको गाइडलाइन देती है और कहती है कि अगर फिजा में, हवा में उड़ते हुए ऑक्सीजन लेवल में कमी आ जाए तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप आपकी कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। मुंह और नाक पर अच्छी तरीके से ढककर सांस लेते रहें। मसनूई सांस, मसनूई ऑक्सीजन। अगर अल्लाह 10 मिनट के लिए हवा रोक दे तो हमारा क्या हाल होगा। लेकिन अल्लाह ने कहा मैंने एहसान किया, नहीं कहा ये जिंदगी उसने दी, नहीं कहा कि हमने एहसान किया। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा तो कहा कि हमारा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर। पता चलता है कि रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, क्या दर्जा है नबी का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चंद नाम हैं। अरे चाचा बैठ जाओ, बड़ा डिस्टर्ब होता है। सामने से जब लोग उठते हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है भाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे चंद नाम हैं, और वो मेरे नाम क्या हैं, सुनिए नाम। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, सब जानते हैं। और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है, मोहम्मद अहमद। वानल माही, मेरा एक तीसरा नाम है माही, मिटाने वाला। माही का माना मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बियल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा, बुराइयों को मिटाएगा। वानल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है, जमा करने वाला। कयामत के दिन अल्लाह ताला सारे लोगों को मेरे पैरों के पास, मेरे कदमों तले इकट्ठा कर देगा, जमा कर देगा, एकत्रित कर देगा। वानल आकिब, और मेरा 5वां नाम क्या है, आकिब, बाद में आने वाला। आकिब किसको कहते हैं, जो बाद में आए, पीछे आए। मैं बाद में आया हूं, सबसे लास्ट में आया हूं। अल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, सब नबियों के लास्ट में आया हूं, अब मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये आपने अपने नाम बताए हैं। आइए जरा जायजा लेते हैं ये नाम का माना क्या है। आपने फरमाया मेरा एक नाम मोहम्मद है। पहला नाम क्या बताया, मोहम्मद। मोहम्मद का माना क्या होता है, सब लोग नाम तो मोहम्मद, मोहम्मद नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद का माना क्या होता है, मोहम्मद की मीनिंग क्या है। मोहम्मद का माना होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई हो। मोहम्मद, जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया गया। हम्मदा युहम्मिदु तहमीद, बाब तफईल से जब आता है तो मोहम्मद ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है। इसका माना होता है जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो। मोहम्मद, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तारीफ दुनिया में सबसे ज्यादा की गई। मोहम्मद को अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो उसका संस्कृत में ट्रांसलेट होगा नराशंस, नर आशंस।
नराशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, मोहम्मद जिसका बहुत नाम लिया गया हो, नराशंस जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मद का नाम नराशंस आया है और माना दोनों का एक ही। इदम जना उपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127। इदम जन उपश्रुतो नराशंसिस्तश्विष्यते। इदम बिल्कुल वैसे ही बोला जाता है जैसे हमारे यहां बोला जाता है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो। ऐसे ही संस्कृत में अगर कहना हो कि ऐ लोगो, है मानव जाति, है जनता, है अवाम, है पब्लिक, है लोगो, तो क्या कहा जाएगा? इदम जना, ऐ जनता, इदम जना, ऐ लोगो। इदम जना, ऐ लोगो। उपश्रुत, गौर से सुनो, उपश्रुत, गौर से सुनो, अच्छे से सुनो। हम लोग कह सकते हैं उसका तर्जुमा कान खोल के सुनो। उप मानी नीचे और श्रुत मानी कान, कान के नीचे सुनो। कान के नीचे सुनने का मतलब क्या हुआ? कोई कान के नीचे सुनता है? कान से ही सुनता है ना। कान के नीचे सुनने का मतलब गौर से सुनो। कभी हम लोग बोलते हैं ना, अभी लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे थप्पड़ का मतलब क्या हुआ? जोरदार थप्पड़। याद करोगे छठी का दूध याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएंगे, ये मतलब होता है। तो उपश्रुत, गौर से सुनो, कानों के नीचे सुनो, यानी अच्छी तरह सुनो। भैया मोबाइल पे बातें ना करो, ये बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा। मैं इतना आसान उर्दू और हिंदी बोल रहा हूं ताकि आपकी खोपड़ी में अपनी बात बिठा दूं। और मैं बहुत सालों से आ रहा हूं, इसलिए मुझे तजर्बा है कि आप क्या सुनना चाहते हो और क्या चीज़ आपको पसंद है, इतना मैं जान गया हूं। यूपी के बहुत से मौलवी हमसे जलने लगे कि इतना साल बंगाल में टिक कैसे गया ये। मेरे भाइयों सुनिए, इदम जना, आए लोगो, उपश्रुत, गौर से सुनो, नराशंस। भारत में हूं, डंके की चोट पर तर्जमा करके कहता हूं, मोहम्मद आएंगे। किसी पंडित को एतराज हो तो केस दायर करके देख ले। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया में नहीं हूं, भारत में हूं। नराशंस, मोहम्मद आएंगे। अगर नराशंस के तर्जुमे मोहम्मद पर किसी को भी इख्तिलाफ हो, विरोध हो, तो वो कोर्ट में घसीट ले हमें। इंशाअल्लाह तेरा जज भी वही फैसला करेगा जो हम बोल रहे हैं। अभी तक किसी मुसलमान ने, किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया। हम इतना बोले, योगी जी को बोले, मोदी जी को बोले, अमित शाह को बोले, सबको बोले, बहुत सब कुछ, लेकिन आज तक किसी हिंदू भाई ने केस नहीं किया है। हमारे ऊपर जितने भी केस किए वो हमारी भाइयों ने किए। उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ हमारे भाइयों को है। कोई बात नहीं, तुम गाली भी देते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत मीठी गाली लगती है। हमारे भाई पान खाते हैं मुलेठी वाला, इसलिए उनके मुंह से गाली भी हमें बड़ी मीठी लगती है। मेरे भाइयों सुनिए, उपश्रुत नराशंसिस्तश्विष्यते, मोहम्मद आएंगे। नराशंस आएंगे मतलब मोहम्मद आएंगे। नराशंस, ऐसा आदमी आएगा जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी। और कितनी प्रशंसा की जाएगी ये भी लिख लो, कितनी प्रशंसा की जाएगी? इस्तश्विष्यते, पूरे विश्व में उससे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। पूरे विश्व में उससे ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा।
गारंटी है। कोई शर्त लगाना चाहे तो लगा ले, हालांकि दोनों तरफ से शर्त लगाना जायज नहीं है इस्लाम में, लेकिन मैं ये जुआ खेलने को भी तैयार हूं। आओ, अपने अपने महापुरुषों को लेकर आओ, अपने बड़ों को लेकर आओ, जिसको तुम सबसे बड़ा मानते हो उस हस्ती को लेकर आओ। हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर आते हैं, और आओ दिखाओ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जा रहा है। रामचंद्र जी को याद करने वाले अब उतने नहीं हैं। राम को अब कब याद किया जाता है मालूम है? गाड़ी चल रही है बहुत तेज स्पीड में, अचानक फिसल गया आदमी, हाय राम, चोट लगी तो राम याद आए। या बहुत बड़ी खुशी मिली तो कहता हाय राम। या तो खुशी में कोई याद करता है या गम में, उसके अलावा कोई याद करने वाला नहीं, कोई याद करने वाला नहीं। यही हाल ईसा अलैहिस्सलाम का भी है। उनके मानने वाले तो ईसा का नाम ही नहीं लेते। ईसाई भी जब उनको कोई चोट पहुंचती है, तकलीफ होती, तब कहते हैं ओ माय गॉड। वो भी अल्लाह को याद करते हैं। ईसा का तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं है। गौतम बुद्ध को कोई पुकार ही नहीं रहा है। महावीर जी भी अब नजर नहीं आते। गुरु नानक का भी अब कोई चर्चा नहीं है। तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहां आदमी सुबह उठा, आंख खुली, आंख खुलते ही फजर की अजान उसके कानों में जाती है, और जहां अजान के अल्फाज उसके कानों में जाते हैं, जहां उसने सुना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जहां वो अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है, फौरन उसके बाद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और अजान किसी वक्त भी रुकती नहीं है। इस वक्त मेरी घड़ी में 10:50 हो रहे हैं। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में इशा का वक्त होगा, और इस वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में मगरिब का भी वक्त होगा, और दुनिया में कहीं ना कहीं इस वक्त जोहर भी हो रही होगी, असर भी हो रही होगी, और कहीं फजर का वक्त भी होगा। एक सेकंड के लिए भी ऐसा वक्त नहीं जाता कि जिस वक्त में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा। इतना नाम लिया जाता। आप वुजू बनाएंगे तो अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाह, और वुजू बनाइए, और वुजू के बाद जब आप फारिग होंगे तब आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अल्लाह के रसूल का नाम। और हर वक्त वुजू बनाया जा रहा है। अजान खत्म होगी ला इलाहा इल्लल्लाह पर, लेकिन अजान के बाद की दुआ में आपको नबी का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मदनिल वसीला, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम। आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लेकर आप नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेना होगा।
सोचिए कितना जबरदस्त नाम पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। और गवाही कौन दे रहा है? आपके घर की किताब, हमारे बिरादराने वतन की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की किताब। हमें और आपको लड़ाते तो ये हैं नेता लोग, वरना किताबें कभी नहीं लड़ाती, ना कुरान ना वेद। वेदों में भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा धर्म है, अमन और शांति ही हमारा धर्म है। और इस्लाम में भी यही कहा गया है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, ला तुफसिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद बर्पा करने वाले ये मुसलमान नहीं है। मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन, जिसने किसी एक मनुष्य को, किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया बगैर हक के और बगैर फसाद के, उस आदमी की बिना गलती के, फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, उसने एक इंसान को नहीं वस्तुतः पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया, उसने पूरे विश्व को मार दिया। वो एक इंसान का कातिल नहीं है, वो सारी दुनिया की इंसानियत का, सारी दुनिया की मानवता का कातिल है। वो एक इंसान का कातिल नहीं है। ये कुरान कह रहा है एक इंसान को अगर मार दिया तो आप एक इंसान को नहीं मार रहे हैं, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को मार रहे हैं। ये इस्लाम भी कहता है। और यहां आसाम का मुख्यमंत्री कहता है टोपी वालों को मार दो, उनके ऊपर निशाना लगाता है, और वो उस पार्टी से आता है जो राम नाम जपती है। यकीनन ये बीजेपी का स्टैंड तो हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म का स्टैंड नहीं। हिंदू धर्म कभी झगड़े की बात नहीं करता है, कभी लड़ाई की बात नहीं करता है। ये हिंदू धर्म के गुंडे ये लड़ाई और झगड़ों की बातें करते हैं, दंगे की बातें करते हैं, क्योंकि इनको इसी में फायदा है। कुर्सी बचाना थी तो अयोध्या की बाबरी मस्जिद गिरा दी, अब कुर्सी बचाना है तो बंगाल में बनवाई जा रही है बाबरी मस्जिद। ये इतनी हरामखोर कौम है कि कुर्सी को बचाने के लिए यूपी की बाबरी मस्जिद गिराएगी और कुर्सी को हथियाने के लिए बाबरी मस्जिद बनवाएगी भी, और फिर बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए यूपी से विश्व हिंदू परिषद के गुंडे भी भेजेगी। ये इतनी नालायक कौम है, इनको राम से प्यार नहीं है, इनको सीता से प्यार नहीं है, इनको हनुमान और लक्ष्मण से प्यार नहीं है, इनको सिर्फ कुर्सी से प्यार है। कह दिया जो कुछ कहना था। बंगाल वालों बहुत समझदार हो, समझदारी से काम लेना। मेरे भाइयों आगे बढ़ता हूं। पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप कहो कि नराशंस आया, मोहम्मद कहां आया, हम कैसे मान लें? तो आइए तुम्हारा मुंह का जायका अच्छा करने के लिए हम तुम्हें वो दलील भी दे देते हैं जिसमें मोहम्मद भी आया है। मोहम्मद नाम वैसे ही आया है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदो दयते विवेका। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। क्या कहा गया? अज्ञान हेतु किरत, जिहालत को खत्म करने वाला, जिहालत को मिटाने वाला। अज्ञान किसको? ज्ञान मानी रोशनी, ज्ञान मानी इल्म, और अज्ञान मानी अंधेरा, जिहालत, बेइल्मी। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम, मोहम्मद के आने के बाद ज्ञान चमकेगा, इल्म चमकेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले आयत कौन सी उतरी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़
खलकल इंसान मिन अलक। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ज्ञान चमका। पढ़ो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो सर रब के नाम से जिसने पैदा किया। मुसलमानों अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को लिखाओ। अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर सबसे पहले जो आयतें नाजिल की हैं वो नमाज की नहीं है, रोजे की नहीं है, हज की नहीं है, ज़कात की नहीं है, मामलात की नहीं है, हुकूक की नहीं है। सबसे पहले कुरान में जो आयतें नाजिल हो रही हैं वो इल्म से ताल्लुक रखती हैं, ज्ञान से ताल्लुक रखती हैं। क्या? इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ो उस रब के नाम से। अज्ञान हेतु किरत, बहुत अंधेरा होगा, बहुत जहालत होगी। मोह मदांधिकारम नाशम, उस जहालत को, उस अंधेरे को नाश करने वाले मोहम्मद होंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरा नाश कर देंगे। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था मालूम है आपको? बेटा जाओ भाई जल्दी। हाय हाय हाय, क्या तुम लोग, आप लोगों को जब इतना उठना होता है तो फिर सामने बैठा मत करो। वो लोग सही है, देखो पीछे बैठे जा रहे हैं। अब देखो भाई, और जिसको उठना हो तो अभी उठ जाओ। तो मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले बहुत अंधेरा होगा। कितना अंधेरा था आप जरा अंदाजा लगाइए। अंधेरा, जिहालत, गुमराही। शराब इतनी पी जाती थी कि लोग शराब के नशे में धुत हो जाया करते थे। कभी कभी शराब के नशे में वो इतने मगन हो जाते थे। मुस्नद अहमद पढ़िए, मुअत्ता इमाम मालिक पढ़िए, दारमी पढ़िए, बैहकी पढ़िए। कभी इतने मुनहमिक हो जाते थे शराब के नशे में कि शराब पीकर वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी कौन है और मेरी बेटी कौन है। कभी कभी बजाय बीवी के अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे, क्योंकि शराब अकल पर हमला करती है। सबसे पहले अकल को डिस्ट्रॉ करती है, बर्बाद करती है, अकल पर हमला करती है शराब। तो जब शराब आपने ज्यादा पी ली तो मिट गया फर्क, बहन कौन है, बेटी कौन है, माँ कौन है, बाप कौन है, नहीं। आप शराब के पी के फुल डोज में शराब पी के घर में आइए तो आप अपनी माँ को ही माँ की गाली देंगे। एक आदमी को तो मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से दिल्ली की सड़क पे पड़ा और मोदी जी का काफिला निकलने वाला था और पुलिस उसको डंडे मार रही थी शराबी को। हट हट उठ। अब उसको डंडे मारो, उसको लगी दे रही, कहता कौन आ रहा है? अब पुलिस वाले कहते हट जा मोदी जी, हट हट। वो कहता सब तो मेरे बाप के नौकर हैं। शराब ये फर्क भुला देती है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बाप है, कौन माँ है, कौन क्या है। हमारे नौजवानों में भी ये बहुत बुरी लत लग गई है शराब की। और कलिया चक के इलाके में जाता हूं तो हमको टॉपिक भी यही मिलता है, मौलाना साहब यही बोलिएगा, ब्राउन शुगर, हीरोइन, इसमें ऐसी चीजें और इनका व्यापार, इनका बिजनेस आज मुसलमान करे। वो आदमी मुसलमान कहलाने के लायक है? किस मुंह से आप कहते हो कि मैं मुसलमान हूं? काश मुसलमान कहने से पहले ये जमीन फट जाती, तू इसके अंदर धंस के मर जाता, मुसलमान ना कहलाता। शराब पीने वाला, ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने वाला, हीरोइन इस्तेमाल करने वाला, चरस और गांजा और अफीम इस्तेमाल करने वाला किस मुंह से कहता है कि मैं अपने आप को मैं मुसलमान हूं? अरब के अंदर बहुत जोरों से
शराब पी जाती थी। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चे की हलक में मां अपना दूध नहीं डालती थी। हमारे यहां जब लेडीज कोई बच्चा पैदा करती, जमती, तो मधु, शहद उसको चढ़ा दिया जाता है ऐसे, या कोई मीठी चीज। लेकिन अरब के अंदर जब बच्चे पैदा होते थे तो उनके हलक में सबसे पहले ये शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके मुंह में डाली जाती थी। और बाप गर्व करता था कि मैंने अपने बच्चे को शराब पिलाई, मेरा बच्चा खानदानी नाम रोशन करेगा, पूरे समाज का नाम रोशन करेगा। ये जिहालत थी। आप खाना खाते हो तो दस्तरखान पर पेप्सी और थम्स अप की बोतल रख लेते हो। गर्मियों में खाना खाते जाते हो, पेप्सी और थम्स अप भी पीते जाते हो। अरब की धरती पर खाना खाते वक्त शराब की बोतलें और शराब के डब्बे रख लिए जाते थे। वो खाना खाते थे और शराब पीते जाते थे। जुआ इतना खेला जाता था कि अरब की सरजमीन पर जुआ, रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी जब जुए में हार गए तो अपनी बीवी जुए में लगा दी, और बीवी पत्नी भी जब जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की जवान बेटी भी जुए में लगा देते थे। और जब बेटी भी हार जाते थे तब कहते थे कि हम हार गए। उससे पहले अपनी हार मानने के लिए अरब के लोग तैयार नहीं थे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले इतनी जिहालत थी, इतना अंधेरा था कि औरतें खाने काबा का तवाफ बिल्कुल नंगी और बरहना होकर किया करती थी। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे किसी माँ ने बच्चा पैदा किया हो, जैसे वो बच्चा बिल्कुल बरहना होता है, जैसे वो बच्चा बिल्कुल नंगा होता है, ऐसे ही औरतें, स्त्रियां, ये लेडीज बिल्कुल सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ किया करती थी। उनके जिस्म पर कपड़े का एक तार नहीं होता था। कपड़ा पहनकर उनको तवाफ करने की परमिशन नहीं थी। बिल्कुल अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर वो तवाफ किया करती थी। शादियों के हालात इतने खराब थे कि कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करके लाता, उसको अपने घर में लाता, लेकिन उसके साथ मिलता नहीं। हमारी जबान में जिसको कहा जाता है सुहाग रात, वो अपनी बीवी के साथ नहीं मनाता। शादी करके लाया अपनी पत्नी को, लेकिन उसको अपने कमरे में नहीं ले जाता। वो अपनी बीवी को किसी दूसरे नौजवान के हवाले कर देता। लो तुम इसको ले जाओ, इनको अपने पास रखो, इसके साथ रहो, खाओ पियो सो, और जब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब ये मेरी बीवी तुमसे हामिला हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा जब इसके पेट में आ जाएगा, तब हम इस औरत को लेकर आएंगे, हम इसको अपनी बीवी तब बनाएंगे। जब वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी, जब वो औरत हामिला हो जाती थी, उसके दोस्त से तब ये उसको बुलाकर अपने घर लाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था कि उनका अकीदा ये था कि ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे, ऐसा करने से बच्चे नेक पैदा होंगे। मेरे भाइयों, ये सूरत हाल थी अरब की सरजमीन पर। ऐसे शादी होती थी। जब कोई लड़का पैदा हो गया और बड़ा हो गया तो बड़ा होने से पहले लड़के को कत्ल कर दिया जाता था। ये बड़े होकर मेरे साथ खाएगा। अगर ये भी शराबी बन गया और हरामखोर बन गया, मेहनत और मजदूरी ना किया, तो हमारी ऊपर बोझ बनेगा। यक़्तुलूना अबनाअहुम, वो अपने बच्चों को मार डाला करते थे, अपने बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे। और लड़कियों का हाल तो बहुत ही ज्यादा बुरा था। उनके घर में जब कोई बेटी पैदा होती तो बेटी का नाम सुनते ही चेहरे पर चेहरा मुरझा जाता, चेहरा काला पड़ जाता। और लड़की को पालता पोसता, और जब वही लड़की 4 साल की हो जाती तो अपनी बीवी से कहता कि मेरी बेटी को नहलाओ, धुलाओ और नए कपड़े पहनाओ।
मैं इसको मेले के बहाने जंगल में ले जाऊंगा और जिंदा दफन कर दूंगा। जैसे किसी आदमी को फांसी की सजा जब हो जाती है तो जिस दिन उसको फांसी दी जाती है तो जेलर उसको पहनने के लिए नया कपड़ा देता है, फिर उसको फांसी घर तक लेकर आया जाता है और नया कपड़ा पहनने से पहले उस आदमी से कहा जाता है कि तुम नहा लो। सुबह 5 बजे फांसी देना है तो 3 बजे उसको उठा दिया जाता है, नहलाया जाता है, उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, फिर उसकी ख्वाहिश पूछी जाती है और फिर उसको एक हल्की सी चाय या कॉफी या जो वो मांगता है वो उसको हल्का सा नाश्ता दिया जाता है। उसके बाद उसको फांसी के घर तक लेके जाया जाता है। ऐसी हालत के अंदर जब किसी लड़की को दफन करना होता था तो उसको नहलाया जाता, धुलाया जाता और अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर उसका बाप उसकी उंगली पकड़कर उसको लेके चलता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं, और बियाबान जंगल में लेकर जाता। जंगल में पहले ही से गड्ढा खुदा रहता, कहता बेटी इसमें झांक कर देखो तुम्हें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। वो नौनिहाल बच्ची, वो बेचारी 4 साल की बेटी, वो मासूम बच्ची जब उस गड्ढे में झांक कर देखती कि मुझे मेरी अम्मी नजर आएंगी, पीछे से उसका जालिम बाप धक्का देता, उसको गड्ढे में गिरा देता और ऊपर से मिट्टी पाट देता, उसको बिल्कुल दफन कर देता। और जब वो मर जाती, चीख चीख कर मर जाती, फिर उसके बाद में उसको छोड़ कर आता और आने के बाद फिर शराब का दौर चलता और कहता कि लोगों आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कराया, आज मैं अपनी बेटी को मार डाला, आज मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी। मेरे प्यारे साथियों, ये जिहालत थी अरब की सरजमीन पर। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को कब्र से उठाएगा और उनको ज़बान देगा और इन बच्चियों से पूछा जाएगा वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ऐ बच्चियों, तुम्हें तुम्हारे बाप ने किस जुर्म में मारा? तुम्हारा गुनाह क्या था? तुम्हारा कसूर क्या था? तुम क्यों मारी गई? तुम्हें क्यों कत्ल किया गया? ये छोटी मासूम बच्ची बेचारी जवाब देगी, अल्लाह मेरा कसूर ये था, मेरी गलती ये थी कि तूने मुझे लड़की बनाकर मेरे बाप के घर में पैदा कर दिया था और मेरा कोई कसूर नहीं था। अब लड़की लड़का बनाना तो तेरा काम था। आय अल्लाह, मेरा कसूर ये था कि मैं लड़की बनकर इसके घर में पैदा हो गई। ये अरब के हालात थे। हिंदू धर्म की किताब कहती है इन्हीं हालात की तरफ इशारा करते हुए, मोहम्मदांधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को मिटा देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आते ही अंधेरे को मिटा दिए और ऐसा अंधेरा मिटाया कि आज देख लो, अकेले बंगाल में कितने मदरसे हैं, बंगाल में कितने मौलवी हैं, सब मदरसों की तादाद गिन लो और मौलवियों की तादाद गिन लो, और किन किन गांव में मदरसे हैं उनको भी अपने दिमाग में बिठा लो। इतने मदरसे, इतने मौलवी, इतने उलमा, इतने मदरसे हर हर गांव में, लेकिन इसके बावजूद अभी एक बुराई हम अपने समाज से खत्म नहीं कर पाए, जहेज। एक बुराई खत्म नहीं कर पाए, और बुराइयां छोड़ो, जहेज जैसी लानत हम खत्म नहीं कर पाए। इस बुराई ने ऐसी कमर पकड़ी कि अब मौलवी भी जहेज ले रहे हैं और मौलवी भी बेचारा आवाज नहीं उठा रहा है। अगर जहेज के खिलाफ बोलेंगे तो कल मेरा बेटा शादी होने वाली है, अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो मेरे बेटे को क्या मिलेगा। अकेले दम पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जुआ मिटाया, शराब मिटाई, औरतों को इज्जत दी, समाज में सम्मान दिया। आज ये हाल है कि मैं गया हूं 2014 में, अपने वालिद और वालदा दोनों को लेकर गया था मैं हज करने के लिए। 2014 में कोई
10, 20, 50 रियाल भी अगर जमीन पर पड़े होते थे तो कोई उठाता नहीं था। डरते थे उठा लेंगे तो अभी पकड़े जाएंगे, कहीं हाथ ना काट दिया जाए। पुलिस ही आती थी, उस रियाल को उठाती थी, संदूक बॉक्स लगे हुए थे उनमें डाल देती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि 100 रियाल भी। सोने की दुकानें ऐसी खुली रहती हैं और नमाज हो रही है, जैसी अजान हुई लोग खुली हुई दुकानें छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इंडिया में छोड़ के भाग के देख लो, यहां देख लो। अरे ये तो दुकानों की बात कर रहे हो। अब तो हालात ऐसे हैं कि एक जगह की मैं सच्ची स्टोरी बता रहा हूं। किसी ने मौलाना से कहा कि मौलाना जरा मेरी बीवी को देख लो क्या है। मौलाना साहब आए, कहने लगे ये तो बहुत झूम रही, इसके ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हारे यहां तो आकर 40 दिन सूरे बकरा पढ़ना पड़ेगी। शौहर ने कहा भाई मैं तो ऑफिस जाता हूं, मैं तो ड्यूटी वाला आदमी हूं, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। मौलाना साहब ठेका ले लो, आप पढ़ दिया करना। कहा ठीक है, आपको 10,000 15,000 रुपए आपकी मजदूरी बनेगी, वो हम दे देंगे 40 दिन के बाद। कहा ठीक है। इमाम साहब मौलाना साहब रोजाना आने लगे, पढ़ने लगे। अभी 20-22 ही दिन का अरसा गुजरा था कि शौहर जब घर में आया तो देखा कि बीवी भी गायब, सोना भी गायब, चांदी भी गायब, मौलवी भी गायब। अब उसके ऊपर कोई जिन्नात था, सबसे बड़ा शैतान तो यही मौलवी उसके ऊपर सवार था। 20-22 दिन के बाद पता चला कि मौलवी भी गायब, बीवी भी गायब, और जितना बेचारा कमाया था सोना चांदी वो अलमारी से लेके वो भी भाग गया। मेरे भाइयों, शरीयत ने ऐसे ही नहीं कहा है पर्दा। अराई तल हमवा, एक औरत ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? आप बता रहे थे सबसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा। तो एक औरत ने पूछ लिया अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा? एक ही फैमिली, ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, होता है, इधर बड़ा भाई रहता है, इधर छोटा भाई रहता है, इधर उसकी बीवी रहती है, इधर इसकी बीवी रहती, तो क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि देवर से पर्दा करो। अल्लाह के नबी ने कहा हमवुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। चाचा आपको चाची की ज्यादा याद आ रही है लग रहा है मुझे, आप ज्यादा उठा बैठी कर रहे हैं। अब वहां जाके करोगे क्या? चाची तो सो गई होंगी बेचारी, जाने दो भाई, निकल जाओ। तो सुनिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अलहमुल मौत, देवर तो मौत। ये नहीं कहा नहीं नहीं देवर से भी पर्दा करो, कहा देवर तो मौत है। सोचो कितना खतरनाक जुमला कहा अल्लाह के रसूल ने। नबी की हिकमत हम लोग ना समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन नबी ने कितना जबरदस्त जुमला कहा। और आज देवर ही भाभी को ला रहा है और छोड़ रहा है। जर्जी साहब ऑफिस जा रहे हैं, छोटे भाई से कह दिया है भाभी को जरा घर छोड़ देना। ये हाल है। देवर भी अलहम में देवर भी शामिल है और अलहम के लफ्ज में बहनोई भी शामिल है। कोई साली भी अपने जीजा के सामने नहीं आ सकती है। जर्जीत साहब अगर अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं ना, और मेरी साली आ जाए और मेरी बीवी कह दे आ जाओ आ जाओ, जाओ तुम भी बैठ जाओ, खा लो, चलो आओ खाना खा लो, तो जर्जीत साहब को खाना छोड़ के हटना पड़ेगा। तू या तो अपने शौहर के साथ खाना खा ले या अपनी बहन के साथ खाना खा ले। बीवी की परमिशन और बीवी की इजाजत के बावजूद आप अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हो, बीवी की मौजूदगी में भी। बेगैरतो, कैसे चले जाते हो मेला घुमाने अपनी साली को, और कैसे चले जाते हो स्कूल छोड़ने के लिए अपनी साली को। कि साहब ससुर ने कह दिया था जाओ जरा छोड़ देना। ससुर है, शरीयत ससुर के हिसाब से नहीं चलेगी। शरीयत चलेगी तो फातिमा के बाप के हिसाब से चलेगी।
ये दोनों मौत हैं। आप भी सुन लो, मेरी मां बहन बेटियां भी सुन लें। तुम ना अपने देवर की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो, ना अपने जीजा की मोटरसाइकिल पर बैठ सकती हो। और जो मौलवी कहे कि नहीं नहीं आजकल वक्त की जरूरत है, समझ लो कि उस मौलवी के ऊपर शैतान सवार है। शरीयत में पर्दा है तो है, वो किसी के कहने से खत्म नहीं हो जाएगा। हजरत फातिमा बीमारी में कह रही हैं, आए अली, मेरी आखिरी वसीयत यह है कि अगर मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। पूछा क्यों? कहा मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी गवारा नहीं करती। मरने के बाद क्या पर्दा है? लेकिन कह रही है मरने के बाद मेरा जिस्म तो दूर, मेरा कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। अबू दाऊद पढ़ो, किताबुल जिहाद उठाओ। एक औरत मैदाने जंग में उसका बेटा शहीद कर दिया गया। उसके बेटे का नाम है खल्लाद। किसी ने औरत से कहा तेरा बेटा मैदाने जंग में मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसने पैरों में मोजे पहने, हाथों में गिलेफ्स पहने, चेहरे पे जिल्बाब चादर डाली और पूरा चेहरा छिपा लिया, आंखें खुली हुई हैं और इसी हाल में दौड़ते हुए मैदाने जंग में पहुंच गई। कहने लगी आई नबनी, लोगों मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है? पूछा गया तुम कौन हो? कहा मैं खल्लाद की मां हूं, सुना है मेरा बेटा मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग उस औरत को लेकर उसके बेटे की लाश के पास लाए। यह है तेरा बेटा। वो अपने बेटे की लाश को देख रही है और आंखों में आंसू है। सहाबा कहने लगे तुम्हारा बेटा मरा है, शहीद कर दिया गया है, उसकी लाश यहां पड़ी हुई है और तुम इतना पर्दा भी कर रही हो। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर औरतें तो पागल हो जाती हैं, वो बाल नोचने लगती हैं, गरीबान चाक करने लगती हैं, वो अपने बाल नोचने लगती हैं, वो अपना आपा खो बैठती हैं। और तुम इस हाल में भी अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। तुम्हारा चेहरा छिपा है, तुम्हारे गाल छिपे हैं, तुम्हारा हाथ छिपा है, तुम्हारा पैर छिपा है, इस हाल में भी तुम अपने बेटे को ऐसे देख रही हो। उसने कहा अय मोहम्मद के साथियों, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं चेहरा खोलकर अपने बेटे को कैसे देखूं? मरने के बाद अपने होठों से अपने बेटे के गाल, उसकी पेशानी को कैसे चूमूं? तुम लोग यहाँ मौजूद हो, तुम लोग यहाँ मौजूद हो, मैं अपने बेटे को देखूं तो कैसे देखूं? कहा इस हाल में भी तुम्हें पर्दे का इतना ख्याल है? कहने लगी ओ लोगो इन उर्ज़बनी लनुर्ज़ हयाई, आए मेरे मोहम्मद के साथी हो, मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, अपनी शर्म नहीं खोई। मैदाने जंग में मेरे बेटे का जनाजा उठा, मेरी हया और मेरे पर्दे का जनाजा नहीं उठा। इस हाल में भी वो अपने बेटे को इस कंडीशन में देख रही है। ये थी वो जमाने की औरतें जो इतना पर्दा करती थी। आज हमारा पर्दा गया तो कहां गया? और पर्दा कौन से धर्म में नहीं है? ये हिजाब पर जितने भी डिबेट करते हैं करते रहो, धार्मिक डिबेट करो तो हिंदू और सिख और ईसाई और मुसलमान सबको लाकर बिठाओ। कोई ऐसा धर्म नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। तुम तो मौजूदा दौर के जमाने से के हिसाब से बात करते हो। धर्म के हिसाब से बात करो तो दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं जो पर्दे की तालीम न देता हो। हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब रावण ने सीता का हरण किया और सीता को लेकर भागा तो सीता जी इतनी चालाक थी, कहीं अपनी चप्पल फेंक दी,
कहीं अपने हाथ का कड़ा फेंक दिया, कहीं ओढ़नी फेंक दी, कहीं कुछ फेंक दिया, ताकि लोग जब आएं और देखें तो मेरा ये ड्रेस, मेरा कपड़ा, मेरी चप्पल देखकर इसी रास्ते पर आते चले जाएं और मुझे पालें। जब रामचंद्र जी ने हनुमान को और लक्ष्मण को तलाश करने के लिए भेजा, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और हनुमान को, जाओ मेरी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा के लाओ। तो ये दोनों जब ढूंढने के लिए निकले तो उसी जंगल से गुजर रहे थे। सबसे पहले सीता जी की ओढ़नी मिली। हनुमान ने पूछा, है लक्ष्मण ये ओढ़नी किसकी है? लक्ष्मण ने कहा, ये मेरी भाभी ओढ़ा करती थी, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। आगे बढ़े, चप्पल मिली, कहा ये चप्पल किसकी है? कहा ये भी मेरी भाभी पहना करती थी, मैं जानता हूं, चलो इसी रास्ते से लेकर गया। सारी चीजें लक्ष्मण ने पहचान ली। आगे बढ़ते गए, लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली। नाक में जो नथुनी पहनी जाती है वो नथुनी मिली। हनुमान ने वो नथुनी ली और कहा, हाय लक्ष्मण ये नथुनी किसकी है? क्या ये भी तुम्हारी भाभी सीता की है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को देखा, कहा ये नथुनी मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, ये नथुनी किसकी है? हनुमान ने कहा, चप्पल पहचान ली, दुपट्टा पहचान लिया, चूड़ी पहचान ली, कड़ा पहचान लिया, सारी चीजें पहचान ली, ये नथुनी नहीं पहचान पाए, क्यों? लक्ष्मण ने कहा, हनुमान ये नथुनी मेरी भाभी सीता अपने नाक में पहनती होंगी, ये नथुनी सीता जी अपने नाक में पहनती होंगी। और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, वो मेरे भाई की पत्नी है राम की, मैं कौन होता हूं अपनी भाभी का चेहरा देखने वाला? मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, इसलिए मैं नथुनी नहीं पहचान पाया। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में भी सीता जी राम के छोटे भाई लक्ष्मण के सामने नहीं आई और लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी सीता जी का कभी चेहरा नहीं देखा। ये अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी जैसी औरतें जो मेरे ऊपर डिबेट करती हैं और मुझे लाइव चैनलों पर लाके रुस्वा करती हैं और कहती हैं ममता का दलाल है ये मौलवी, ये अपने चैनलों पर बोल रही हैं आधा किलो क्रीम और मेकअप चुपड़ कर ये आती हैं और हिजाब और बुर्के और पर्दे पर डिबेट करती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो और अपने किसी पंडित से पूछो कि मौलवी जर्जीस ने जो ये पढ़ा है, ये बताया, ये तेरी किताब में लिखा है या नहीं लिखा है? हमें मालूम है। एक लड़की हमारे पास बड़े बेहुदा कपड़े पहन के आई थी बंबई में सामने। मैंने कहा सिस्टर कपड़े थोड़ा सही पहना करो। कहती हूँ व्हाट इज प्रॉब्लम? इंग्लिश में ऐसे करके व्हाट इज प्रॉब्लम? मैंने कहा मैडम प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, देखने वालों को होती है, आप सही से कपड़े पहने। कहने लगी आप जैसे मौलवी, आपने रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, कल ऐसा लग रहा था कि आप मॉडर्न जमाने के मौलाना होंगे, आपसे हम कुछ बातें पूछेंगे और आप हमारे ऊपर कीचड़ उछालना। मैंने कहा मैडम कपड़े सही पहन लीजिए सिस्टर, ये अच्छे नहीं लगते हैं आप। तो क्या मैं बुर्का ओढ़ लूं? मैंने कहा बेहतर तो यही है, नकाब ओढ़ के मैं तरक्की कर पाऊंगा, मुझे बहुत तरक्की करना है। मैंने कहा मैडम नकाब और बुर्का तरक्की की राह में रुकावट नहीं है, आप नकाब में भी तरक्की कर सकती हैं। नहीं मुझे तरक्की करना है। अरे वो मेरा दिमाग खा गई, कल्याण की रहने वाली थी, बताइए क्या मैं तरक्की कर पाऊंगी? मैंने भी गुस्से में आके कह दिया मैडम तुम बहुत तरक्की करोगी। मैंने आप बताइए, मैंने कहा मैंने कहा ना मैं बहुत तरक्की करोगी। दुनिया की औरतें 9 महीने में बच्चा पैदा करती है, तुम 3 महीने में पैदा करोगी, तुम बहुत तरक्की करोगी, तुम बहुत फास्ट भाग रही हो। बदतमीज, बड़ा बेहुदा मौलवी है। मैंने कहा तरक्की की बात कर रहा हूं, तरक्की 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 चिल्ला रही हो, पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। आज भी पाकिस्तान की एक पायलट लेडीज है, औरत है, लड़की है, पैरों में मोजे पहनती है, हाथों में ग्लव्स पहनती है। कराची टू रियाद उड़ान भरती है वो पीआईए की, चेहरा छिपाकर जहाज उड़ाती है वो आज भी है।
सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मांग रही है इस औरत को, इस लड़की को हमें दे दो, ये औरत हमारे लिए, हमारी सऊदी की औरतों के लिए इबरत बनेगी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ये औरत हमारे पाकिस्तानी औरतों के लिए भी इबरत बनेगी, जो कहती है कि पर्दा नहीं, पर्दे में हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। नहीं दिया, इसकी तनख्वाह बढ़ा दी लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को नहीं दिया। पर्दा तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। इतने खराब ड्रेस, आप गौर करेंगे, सबसे खराब शहर है पूरी दुनिया का पेरिस। इंडिया का सबसे खराब शहर है गोवा। बंबई में भी इतनी बेहयाई नहीं मिलेगी जितनी गोवा में मिलेगी। इंडिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? गोवा। और पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा बेहया शहर कौन सा है? पेरिस। इस पेरिस के अंदर लड़कियां बिल्कुल हाफ पैंटी पहनकर स्कूलों में जाती थी। उस स्कूल के अंदर एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, एक मुस्लिम बच्ची, वो शलवार कमीज और स्कार्फ, माएँ होती है स्कार्फ पहना देती हैं, यहाँ से लेके ऐसे बांध देती थी चेहरा, इतना चेहरा खुला है और बाल पूरे छिपा दिए, इस ड्रेस में पहनाकर उसको स्कूल भेजती थी। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस क्रिश्चियन ईसाई, उसने कहा कि ये ड्रेस यहां नहीं चलेगा, ये हज्जन बन के आ गई हो तुम, कल से ड्रेस पहन के आओगी तो स्कूल से निकाल दूंगी तुम। वो अपने घर गई और रो रही है। माँ ने पूछा बेटी क्यों रो रही हो? पूरी बात बताई। माँ ने कहा बेटी तुम कल यही ड्रेस पहन के जाओगे। माँ कैसी तरबियत करती थी, बेटी स्कूल से निकालेगी इसकी परवाह नहीं, लेकिन तुम यही ड्रेस पहनकर जाओ, और पूरा समझा दिया। ये लड़की फिर इसी ड्रेस में गई, और इस ड्रेस में जाने के बाद जब हेड मिस्ट्रेस की बारी आई तो उसने कहा आज तुम फिर ये कपड़े पहन के आ गई हो, इधर आओ, हाथ फैलाओ। हाथ फैलाया और छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया। कई छड़ियां, बच्ची थी छोटी सी, कई छड़ियां जब उसके हाथ में मारी तो वह ऐसे हाथ को ऐसे करने लगी, कहने लगी मैम मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। मैम ने हाथ रोक लिया, कहा बेटी क्या मेरे अलावा भी स्कूल में कोई दूसरा हुक्म तुम्हें देता? हेड मिस्ट्रेस मैं हूं। कहा मैम आप कहती हैं कि ऐसा कपड़ा पहन कर आओ जो सारी बच्चियां पहन के आती हैं, और मेरा अल्लाह कहता है ये गंदा ड्रेस है। बच्ची ने अपने हिसाब से समझाया जो माँ ने उसको सिखाया था। मेरा अल्लाह कहता है कि ये अच्छी औरतों की और अच्छी लड़कियों की पहचान नहीं है, ये गंदा ड्रेस है। मैं आपकी बात मानूं या अल्लाह की? दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हेड मिस्ट्रेस का दिल कांप गया। ये तुम्हारे कुरान में लिखा है। कहती हेड मिस्ट्रेस ने अपना पर्स उठाया और पूरे स्टाफ से कहा कि इस बच्ची को कोई नहीं रोकेगा, बैठने दो इसको। खुद उसके सर में दर्द होने लगा, एप्लीकेशन लगाई और हेड मिस्ट्रेस निकल गई स्कूल से और सीधे अपने घर पहुंच गई। अपने हस्बैंड से कहा रुक जाओ, मुझे सो लेने दो, मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। ब्लैंकेट ओढ़ती है, अंदर ही अंदर सर छिपा कर सोच रही है कि एक छोटी सी बच्ची अपने रब का इतना कहना मानती है। मैं ईसाई होकर भी ईसा मसीह की बात नहीं मानती हूं, बाइबल में लिखा हुआ ड्रेस नहीं पहनती हूं। वो सोचती रही। फिर दूसरा दिन स्कूल जाती है और जब छुट्टी होती है तो स्कूल की उसी बच्ची के साथ उसके घर जाती है, उसकी मां से मिलती है। उसकी मां ने उसको एक इंग्लिश में कुरान दिया पढ़ने के लिए, चलो मैम इस कुरान को पढ़ो। जब उसने इंग्लिश में कुरान की स्टडी करना शुरू कर दी, सूरह निसा पर पहुंचती है तो कहती है कि कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया है? कौन कहता है कि इस्लाम ने औरत पर ज्यादती की है?
बिलाखिर वो सूरह निसा पूरी पढ़ने भी ना पाई, इस्लाम ले आती है, क्रिश्चियन से मुसलमान हो जाती है, और मुसलमान होने के बाद फिर वो नकाब पहनकर स्कूल में पढ़ाने आती है। उसके ऊपर पेरिस की कोर्ट में मुकदमा, स्कूल का मैनेजमेंट मुकदमा दायर करता है, लेकिन पेरिस की अदालत इस मुकदमे को ये कहकर उस औरत को बाइज्जत बरी करती है कि ये औरत का अपना ड्रेस, अपना मजहब है, वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की है और अपनी मर्जी से जो ड्रेस पहनती है वो पहन कर आ सकती है, उसकी मर्जी में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। अगर वो नकाब पहनकर आती है तो उसको उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नहीं रोक सकता है। यही कानून हमारे हिंदुस्तान का भी है। लेकिन ये बेचारे जो हड्डियों पे पलते हैं, जो हड्डियों पर पलते हैं, समझ रहे हैं ना, जो मीडिया वाले हड्डियों पर, जिसकी डाली हुई हड्डियों पे पलते हैं, उसका हक अदा करने के लिए ये हिजाब और ये बुर्के और नकाब का मुद्दा उठाते हैं। अगर ये नहीं उठाएंगे तो वो हड्डियां नहीं डाली जाएंगी। और आप जानते हैं कि कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई नहीं होता है। वो हड्डियां खाएगा तभी वफादारी करेगा, और हड्डियां नहीं खाएगा तो पागल हो जाएगा, तो किसी को भी काट लेगा। बहुत कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं, बंगाल में हूं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप, वो इस्लाम लाई वो औरत एक छोटी सी बच्ची की वजह से, क्रिश्चियन औरत इस्लाम लाई। हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर आज वो ड्रेस पहन रही है जो चल रहा है। तुमने कितनी गैर मुस्लिम लड़कियों को प्रभावित किया है अपने बुर्के से, बताओ। उस छोटी सी बच्ची ने अपनी हेड मिस्ट्रेस को प्रभावित कर दिया। तुमने आज कितनी औरतों को प्रभावित किया है, इंप्रेस किया है, बताएं? नहीं बता पाए। तुम तो खुद वेस्टर्न कल्चर के माहौल में ढल गई हो। औरत को इज्जत नहीं मिल रही है। 2 रुपए का साबुन भी अगर आप खरीदोगे तो जब तक उस साबुन पर आधी नंगी औरत का फोटो नहीं होगा, आधी नंगी लड़की का फोटो नहीं होगा, तब तक वो साबुन भी नहीं बिकेगा। ये औरत को इज्जत दी है तुमने, उसके जिस्म से कपड़े उतार दिए और कहते हो कि औरत को इज्जत दी। नाम नहीं लूंगा, एक हीरोइन कपिल शर्मा शो पे आई थी। उस औरत से पूछा गया, उस हीरोइन से, आप तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ गई हो, इतनी फेमस एक्ट्रेस हो गई हो, राज क्या है? तो उसने खुल के कहा कपिल शर्मा से, अरे छोड़ो यार, जाने दो। इस मकाम पर पहुंचने के लिए मुझे कितने लोगों के बिस्तर को गर्म करना पड़ा, ये तुम क्या जाने। आज किसी औरत को तरक्की नहीं मिल सकती जब तक वो अपना जिस्म बोटी बोटी ना करवा ले, नुचवा न ले, अपने जिस्म की धज्जियां न ले। अब बात किसकी करते हो? औरत की इज्जत की। खुल रही है ना एप्स्टीन फाइल। बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। अमेरिका का ट्रंप तो बोल भी चुका है कि मैं जब चाहूं तब कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। आप सोच रहे हैं इस्लामी कानून इसका इलाज है। तसव्वुर करो कि 12 साल से 18 साल की बच्चियों को, हैं 12 साल से 18 साल की बच्चियों को अगवा किया गया, पकड़ा गया, उनको बड़े बड़े नेताओं के बिस्तरों पर भेजा गया, मजबूर किया गया, इस्तेमाल करवाया गया और फिर उनको मारा गया, फिर उनको जूस की मशीनों में डालकर उनका कीमा किया गया और फिर उन्हीं लड़कियों के जिस्म का कीमा बनने के बाद उसको बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया गया। तसव्वुर करिए, ये कौन सी इंसानियत थी, ये कौन सी इंसानियत थी। आज इस एप्स्टीन फाइल, मैं तो कह रहा हूं, इसको खुलना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए ताकि पता चले कि कौन कितना मजहब का चोला पहने हुए है, कौन कितना इस्लाम का और कौन कितना राम का चोला पहने हुए है, सामने आना चाहिए। ऐसी नौबतें नहीं आने दी थी इस्लाम ने।
एक औरत आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गाम दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह के रसूल इन्नी क़द असब्तुल हद, मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मेरा शौहर नहीं है, गायब है, पता नहीं है कहां है, कई साल से मैं तन्हा हूं, जंगल में बकरियां चरा रही थी, एक चरवाहा उससे मेरी आंखें मिली और वहीं पर हम दोनों की आंखें चार हो गईं और उसी पहाड़ के दामन में मैंने उसके साथ जिना कर लिया, हमल ठहर गया। हालांकि उसने हमल की बात नहीं बताई, कहा अल्लाह के नबी मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मैं मुझसे जिना हो गया। आपने कहा होश में बोल रही हो जी। सहाबा से आपने फरमाया कि जाओ, इस औरत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसको जाकर पत्थरों से मार मार के हलाक कर दो। आपने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे साथ जिना किसने किया। देखिए जिसका मामला छुपा है तो छुपा है, जाहिर नहीं हुआ तो आप नहीं होते उसको कुरेदने वाले। यहां तो कुरेद कुरेद के कहते हैं, आप भी चाहते तो उस औरत से पूछ सकते थे अच्छा तेरे साथ ये किसने किया, बता कौन है। आपने कहा नहीं, तू कह रही है ना जिना हुआ तेरे साथ, कि हाँ, तू मानती है ना कि हाँ, तो तू जब अपना जुर्म कबूल कर रही है तो तुझे सजा मिल जानी चाहिए। दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया वो अल्लाह से तौबा करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करे, अल्लाह उसको सजा दे। मैं कौन होता हूं उसके बारे में जानने वाला? तूने जिना किया, एतराफ है, हाँ, अब तुझे सजा दी जाएगी, ले जाया जा रहा है। एक सहाबी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, कहने लगी ज्यादा जोर से नहीं, बहुत तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, मेरे पेट में हमल है, बच्चा है, ये जिना की पैदावार है। वो सहाबी ले अल्लाह के नबी के पास आए कि अल्लाह के नबी वो तो हामिला है, उसके पेट में बच्चा है। आपने उस औरत को बुलाया, तुम हामिला हो? हाँ। यही जिना की पैदावार तुम्हारे पेट में है? कहा जी। आपने कहा तो अभी तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, गलती तेरी है, तेरे पेट में पलने वाले बच्चे को क्यों मारा जाए? देख रहे हैं आप, तुम तो अपने हलाल औलादे गिरा देते हो। हलाल 3-4 लड़कियां हैं, चौथा भी हमल, 5वां भी हमल ठहर गया। डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड पे देखा, बेटा ये भी बेटी है। डॉक्टर साहब 4 बेटियां पहले से हैं, 5वीं भी, इतना जहेज कहां से लाएंगे? नहीं नहीं नहीं, गिरा दो, खत्म कर दो, पैसा दिया चुपके से। तुम तो अपनी हलाल औलादे गिरा देते हो। इस्लाम ने तो हराम औलाद भी गिराने की इजाजत नहीं है। जिन औरतों ने, लड़कियों ने अपने पेट का हमल गिराया, चाहे वो जायज हो या नाजायज, सुन लो, नाजायज तो बहुत गिराती होंगी। क्यों? समाज में हमारी नाक कट जाएगी, शादी हुई नहीं, फिर बच्चा कहां से आ गया। जायज हो या नाजायज, जिसने भी अपने बच्चे को गिराया, कयामत के दिन अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी देगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैना सदियहा, ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की छाती से, अपने माँ के सीने से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध चूस रहा होगा। अल्लाह कहेगा ए बच्चे तुझे कुछ कहने की इजाजत है, बता कुछ कहना चाहता है। अपने माँ की पिस्तान छोड़ेगा, नजरें आसमान पे डालेगा, यकूल, और कहेगा या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार दिया था, ये दुनिया में मेरी ना हुई तू इसका मत बन, अय अल्लाह मेरी माँ को जहन्नम में डाल दे। वो छोटा बच्चा अपनी माँ को जहन्नम में ले जाएगा। सोच रहे आप हलाल गिरा देते हो, यहां तो इस्लाम हराम को भी इजाजत नहीं देता। आपने कहा जाओ जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। जब वो बच्चा पैदा हो गया तब लेकर आई कि अल्लाह के नबी इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा है, ये बच्चा है, अब पैदा हो चुका है। आपने कहा अच्छा तुम वही औरत हो? कहाँ? आपने कहा लाओ बच्चा। बच्चा अपनी गोद में लिया। आपने साहबा से कहा जाओ अब इस औरत को पत्थरों से मार मार के मार डालो, खत्म कर दो। साहबा उसको लेके जाने लगे, बच्चा रोने लगा। माँ ने कहा अल्लाह के नबी क्या इस बच्चे को आखिरी मर्तबा मैं दूध पिला सकती हूँ?
आपने कहा लो लो लो, बच्चे को दे दिया। उस औरत ने उस बच्चे को अपनी पिस्तान से लगाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्चे ने पेट भर के दूध पिया, दूध उसके होंठों पे लगा हुआ था। उस औरत ने उस बच्चे को अल्लाह के नबी को दे दिया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के होंठों पे लगा हुआ दूध देखा। इस औरत को रोका, इधर आओ, अभी तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, अभी तुम्हें नहीं मारा जा सकता, अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तुम्हारी पिस्तान में मौजूद है। जब तक ये बच्चा तुम्हारा दूध ना छोड़ दे और रोटी ना खाने लगे तब तक तुम्हें नहीं मारा जाएगा। जाओ इस बच्चे को लेकर अपने घर में जाओ। फिर मोहलत मिल गई। इसने जल्दी से दूध रोटी खाना सिखला दिया और दूध छुड़वा दिया। फिर कहती है अल्लाह के रसूल देखो अब ये बच्चा रोटी भी खाने लगा। अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली और फरमाया अल्लाह मोहम्मद के पास अब कोई गुंजाइश नहीं है, जितना मैं दे सकता था मैंने दे दिया, अब मेरे पास कोई रहम की गुंजाइश नहीं है। उस बच्चे को आपने अपनी गोद में ले लिया और सहाबा से कहा जाओ अब इस बच्चे को मुझे दे दो और इस औरत को ले जाकर संसार कर दो। तब जाकर उस औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा गया और फिर पत्थरों से उस औरत को मारा गया। इतना मारा कि वो औरत मर गई, लेकिन पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद ने मारा। पहला पत्थर सर पे पड़ा, खून का फव्वारा निकला और खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे खून आ गया। खालिद इब्न वलीद ने कहा मर जा, नास मिटी, बदचलन, कुछ बेजा जुमले इस्तेमाल कर दिए जो नहीं कहना चाहिए था। अल्लाह के नबी को पता चला कि खालिद इब्न वलीद ने उस औरत को बदचलन कह दिया। आपने खालिद इब्न वलीद से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद खालिद इब्न वलीद ने कहा अल्लाह के नबी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, आप हमसे नहीं बोलेंगे तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आपने कहा खालिद तुमने उस औरत को बदचलन कहा था, इसलिए मेरा दिल नहीं होता तुमसे बोलने का। कहा अल्लाह के नबी उस बदचलन औरत को मैंने पत्थर मारा, उसका खून निकला, उस खून ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए, इसलिए मैंने उसको बदचलन कह दिया। फरमाया खालिद वो औरत बदचलन नहीं, उसका शौहर नहीं था, कई महीनों से सालों से लापता था। ये औरत बेचारी जंगल में गई और कंट्रोल न कर सकी, इससे जुर्म हो गया। एक ही बार हुआ, ये बदचलन नहीं थी। बदचलन तो वो होती है जो बार बार ये काम करे, ये औरत बदचलन नहीं, एक बार इससे जुर्म हुआ, लेकिन उस जुर्म की इसने ऐसी सच्ची तौबा की है, ऐसी सच्ची तौबा की है मुझे बताकर और इसी दुनिया में सजा पाकर अपनी जान देकर ऐसी सच्ची तौबा की है। अगर इस औरत की तौबा को इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाल दिया जाए तो वो 70 के 70 जहन्नमी भी जन्नती बन जाएं। ऐसी तौबा की है इस औरत ने और तुम उसको बदचलन कहते हो। मेरे भाइयों अगर ऐसी सजाएं मिलने लगे जानियों को और बदचलन लोगों को तो एपिस्टीन फाइल खुलने की बात ही ना आए, एपिस्टीन बने ही ना, ऐसे लोग ही पैदा ना हो। जब निर्भया का रेप केस हुआ था ना, तब राज ठाकुरे ने, सबसे बड़ा मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला राज ठाकुरे, बंबई में क्या उसने कहा था? उसने कहा था कि अब जरूरत है इस्लाम के कानून को नाफिज करने की। बंबई में उसने कहा था रेपिस्टों को पकड़ो और सीधे चौराहे पे खड़ा करके उनको या तो गोली मार दो या पत्थरों से मार डालो। अब सजा जरूरी है, इस्लामी सजा दी जाए, जरूरी है कि अब चौराहे पर सबके सामने उनको मारा जाए ताकि ये सजा देखकर सारे मर्द डर जाएं, लड़के डर जाएं और फिर किसी की माँ बहन बेटी पर गलत नजर न डाल सके। तुम्हारी आवाज, इस्लाम की आवाज अब वो लोग उठा रहे हैं जो इस्लाम के खिलाफ बोलते थे। मेरे भाइयों यही इस्लाम की सदाकत है, यही इस्लाम की सच्चाई है, यही इस्लाम की मेरे भाइयों सदाकत है। इस इस्लाम को अल्लाह ने हमें और आपको अता किया, इसकी कदर करो। मेरे भाइयों 11:15 बज चुके हैं, काफी है इतना जितना मैं आपके सामने बोल चुका हूं। 15 मिनट का टाइम मैं आपको सिर्फ मुसाफा करने का दूंगा अपने पास और हिफ्जुल कुरान के लिए आपसे मैं ताबुन मांगूंगा। आपने रहीमी साहब के हाथ में जो दिया वो अलग दिया, आप हमें इतने सालों से